ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा विभाग के पास छात्र छात्राओं की लंबी लाइन लगी रहती है। अमूमन आप घूमने या किसी काम से जाएंगे विश्वविद्यालय परिसर में तो आपको छात्र छात्राओं की हमेशा लंबी लाइन लगी दिखेगी। यहाँ छात्र छात्राएं अपनी समस्या को लेकर आते हैं। समस्या का समाधान कितना होता है वो तो छात्र छात्राएं ही बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है कि रिजल्ट पेंडिंग, नाम सुधार एवं कम अंक, इसको लेकर हमेशा छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में आते रहते हैं। लेकिन इस संबंध में जब हमने कुलपति से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महाविद्यालय को एक पत्र जारी कर दिया है कि छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय नहीं आना है। महाविद्यालय स्तर से ही समस्या का समाधान करेंगे और छात्र मानते नहीं है, वो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जाएंगे तो हमेशा मेरा वहां काम हो जाएगा। इश्यू को लेकर छात्र छात्राओं की यहाँ लंबी लाइन एवं भीड़ भाड़ देखी जा रही है। कई छात्र छात्राओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। आपको बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सूरज कुमार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। जब मैंने परीक्षा नियंत्रक से जानना चाहा कि आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में जानकारी का अभाव है और जब वो फॉर्म भरते हैं या कोई काम कराते साइबर में जब फॉर्म भरने जाते हैं तो सही तरीका से फॉर्म नहीं भरते हैं या समय नहीं देते हैं, वो कहीं न कहीं गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, जिस कारण यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, कारण उन्हें यहाँ आना पड़ता है। उसी को लेकर यहाँ भीड़ है। पूरा रिपोर्ट है क्या वहाँ समस्या छात्र छात्राओं के साथ होती है, कुलपति महोदय ने क्या कहा, परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा, वही छात्र संघ के अध्यक्ष एवं छात्र छात्राओं ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। समस्या लेके आए, लंबी लाइन लगी हुई है। मेरा समस्या है सब्सिडी पेपर में 60 नंबर था, उसको काट करके रात में जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें 30 नंबर कर दिया गया है। तो 60 नंबर है, उसका जानकारी आपको कैसे मिली? क्योंकि हम वेबसाइट पे चेक किए थे, मेरे पास प्रमाण है। अच्छा, उसमें जो था 60 नंबर था, उसको काट करके रात में जो सुबह में हम चेक किए हैं तो 30 नंबर दिखा रहा है हिंदी में। मैंने रात में था 60 नहीं, उससे पहले उस दिन जब कॉमर्स का रिजल्ट डिक्रील हुआ था उस टाइम उस दिन आपका 60 था। 60 था। उसके बाद कल जो हम आज सुबह में चेक किए हैं उसमें हिंदी में 30 नंबर दिखा रहा है, प्रमोटेड दिखा रहा है। तो क्या है ऐसा समस्या, क्या लगता है आपको? क्या लगता है हम क्या बताएं, यूनिवर्सिटी ही समझेंगे ना। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। कहाँ से आए हैं आप? टेक्टार से। टेक्टार। कौन कॉलेज के छात्र हैं आप? MLSM। आ रहे हैं प्रेजेंट होने के बाद उसको अब्सेंट माना जा रहा है। सेम हालत, अभी दिल्ली से आए हैं। एक तो दिल्ली से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, आज 1 महीना हो गया रिजल्ट निकले हुए, लेकिन विश्वविद्यालय का जितना भी कर्मचारी है कोई सही तरीका से काम नहीं कर रही है, ना अपना जिम्मेवारी समझ पा रहे हैं। यहाँ बच्चे का भविष्य कैसे खराब हो रहा है, नहीं खराब हो रहा है, ये इनकी जिम्मेवारी है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया मोहम्मद लाल बाबू। विश्वविद्यालय की ऐसी स्थिति आज से नहीं है, ये विगत जब से नया कंप्यूटर सेक्शन आया है हम लोगों ने बार बार मांग किया कि छात्रों के लिए एक एक्सटर्नल व्यवस्था आप कीजिए, एक अलग से काउंटर लगाइए कंप्यूटर सेक्शन के बाहर, 2 काउंटर आप कर दीजिएगा, सभी छात्र जाएंगे। ज़्यादा जो समस्या है हमारे यहाँ पार्ट 1-2 में रिजल्ट प्रमोटेड पेंडिंग का है, उसमें छात्रों को एब्सेंट कर दिया जाता है। अभी मैं कंट्रोलर साहब को सुन रहा था, वो जिस प्रकार कह रहे थे कि छात्रों की गलती है, पहले तो हमारे यहाँ ऑफलाइन ही भरा जाता था। जब इतने कर्मचारी मौजूद है, जब कंप्यूटर सेक्शन में करीब 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि ऑफलाइन अगर फॉर्म भरा है तो उसको अपडेट करने का। इसमें छात्रों की गलती नहीं है। अब छात्र सर बता रहे थे कि 1.5 लाख पास है, उसके बाद और भी जो प्रमोटेड हैं, विश्वविद्यालय की नाकामी है, कंप्यूटर सेक्शन सही से काम नहीं करता है, छात्रों का एवरेज मार्किंग हुआ है। बहुत सारे छात्र यहाँ ऐसे हैं जो कहेंगे कि मेरा अगर 100 नंबर आना चाहिए तो उनको 50 नंबर दे करके पास कर दिया गया है। अब जो छात्र पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, चलिए उनके लिए कोई वो मायने नहीं रखता है 50 नंबर, लेकिन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं कुछ बनने के लिए, अगर उनको आप 85-90 नंबर में अगर उनको 50 नंबर दीजिएगा तो उनके भावना को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। जहाँ तक ये भीड़ देख रहे हैं चारों तरफ, देखिए कि जितनी भीड़ है, सर बताएं कि 10 दिन में समस्या का निदान हो जाएगा। 10 दिन में नहीं होने वाले, लिख करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो छात्र आ जाए हैं आज से 2 दिन पहले भी, 4 दिन पहले भी, पिछले कई दिनों से दौड़ रहे हैं, और ये नहीं है, ये समस्या आज का नहीं है। की लगातार भीड़, लंबी भीड़ देखी जा रही है, क्या पूरा मामला है और क्या यहाँ निष्पादन कर रहे हैं आप? ये जितना भी छात्र की समस्याएं हैं ना, मैं 1 by 1 सभी छात्रों का निष्पादन हो रहा है, सभी समस्या, क्योंकि यहाँ तो रिजल्ट का जो है सो तांता लगा हुआ है। एक रिजल्ट होता है, दूसरा रिजल्ट होता है, तीसरा रिजल्ट होता है, क्योंकि सेशन को हमारा रेगुलराइज करना है।
और सेशन को हमने रेगुलराइज कर दिया है, क्योंकि अब 1,00,000-2 लाख विद्यार्थी यहाँ अपीयर हो रहे हैं, उसमें 1,000-2,000 विद्यार्थी का तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट फंसेगा, और ये छात्रों की अपनी की हुई गलती का परिणाम है। पहली बार छात्र ऑफलाइन फॉर्म का जब प्रोविज़न नहीं था तो यहाँ आंदोलन इतना ज़ोरों से किया कि हम लोगों को ऑफलाइन फॉर्म लेना पड़ गया। ऑफलाइन फॉर्म जब ये लेंगे हम तो उनका ना एडमिट कार्ड जनरेट होगा ना रिजल्ट होगा। वो दौड़े हुए आते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, जब रिजल्ट नहीं हुआ तो उनका फॉर्म नहीं फिलअप होगा। इसलिए हम लोग उनसे आवेदन लेकर के फिर उनका एडमिट कार्ड जनरेट कर रहे हैं, और एडमिट कार्ड जनरेट करके उनका रिजल्ट करेंगे, और रिजल्ट करने के बाद फिर उनका फॉर्म भराएगा। छात्रों ने जो रोल नंबर भरे हैं कॉपी पर, वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि रोल नंबर भरने के समय में अफरा तफरी मचा हुआ था। क्या गोला जो किए हैं, एक अंक छोड़ दिए, 4 अंक छोड़ दिए, तो उनका जो है रिजल्ट 0 आ रहा है, एब्सेंट आ रहा है। अब फिर हम उसको ठीक करवा रहे हैं और छात्रों का रिजल्ट बनवा रहे हैं। इस तरह से टाइम तो लगेगा ही, समय लगेगा, हम सबका काम करवा देंगे। अच्छा, माना जाए कि जब हमेशा परीक्षा की ही बात होती है, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा लिया जाता है, तो क्यों नहीं शेड्यूल बना दिया जाता है कि छात्रों के साथ समस्या नहीं हो, लगातार आप परीक्षा ले रहे हैं, उसकी खामियाजा तो छात्र भुगत रहे हैं। छात्र जब गलती करेंगे तो खामियाजा कौन भुगत देगा? छात्र ही अपना रोल नंबर गलत भरे हैं, तो गलती का खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ेगा। तो कैसे? और 1 मिनट, अगर नहीं ऐसी बात है, अगर विश्वविद्यालय से गलती होगी तो 1.5 लाख विद्यार्थी कैसे पास कर गया? अभी 1.5 लाख विद्यार्थी पास करके निकल गया ना। कहाँ हुआ था मेरे पास में दौरा हुआ कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया? ये 1,000-2,000 विद्यार्थी ने गलती किया है, और इसीलिए भीड़ लग रही है। तो फिर इसके इन लोगों के समस्या का समाधान कैसे होगा? अभी बताए ना कि इनसे आवेदन ले रहे हैं, और इनका जो अभी से पार्ट 1 है, पार्ट 2 के विद्यार्थी है, तो पार्ट 1 में तो एडमिट कार्ड निकला होगा ना। पार्ट 1 में जो रोल नंबर है, क्या उन्होंने सही रोल नंबर भरा है कि नहीं भरा है, ये देख लेते हैं। और फिर वहाँ पर में वो नंबर चढ़ा देंगे तो उनका आ जाएगा, डिस्प्ले कर जाएगा रिजल्ट। फिर कॉपी नंबर है, कॉपी नंबर से उनका रिजल्ट निकलवा लेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। किस सेमेस्टर का और किस प्रकार के छात्र यहाँ आ रहे हैं? अभी जो मैंने रिजल्ट किया है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 का रिजल्ट किया है मैंने, अब पार्ट 3 का फॉर्म भरा रहा है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी अपनी समस्या को लेके आ रहे हैं। तो कितने दिनों में ये भीड़ कमी हो जाएगी और छात्र अपनी समस्या से? ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा। विद्यालय में छात्रों की समस्या को लेकर लगातार यहाँ भीड़ भाड़ देखी जा रही है। सर, क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय किस प्रकार से उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर है? देखिए, विश्वविद्यालय मेरी जो सोच है उस हिसाब से विद्यार्थी का कोई भी काम पेंडिंग ना रहे, उसे यहाँ तक ना आना पड़े। विद्यार्थियों के लिए ये जो भी विद्यार्थी आते हैं मोस्टली सब अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं, और अंडर ग्रेजुएट की कोई भी क्लास विश्वविद्यालय में नहीं चलती है। ये संबद्ध कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं जिनको ये उपचार दिया गया है, ये उपाय दिया गया है, विकल्प दिया गया है। यदि आपको किसी भी तरह की रिजल्ट में कोई दिक्कत महसूस होती है, सिस्टम में कोई दिक्कत महसूस होती है, प्रवेश में कोई दिक्कत महसूस, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिए करस्पॉन्डेंस करनी है। आपके सारे काम को हमने कॉलेज प्रिंसिपल को कह भी रखा है, आप इनकी जो भी दिक्कतें ले लीजिए पेपर और हमको फॉरवर्ड कीजिए मेल पर, हम यहाँ से जवाब इनका भेज देंगे बना करके जो भी है। लेकिन इसके बावजूद भी छात्र आते हैं, नहीं समझते इन बातों को, तो जो आते हैं उनके लिए मैंने स्पेशली कंट्रोलर के साथ 2 असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर मैंने डाला है, वो उनकी समस्याओं को सुनने के लिए लगे हुए हैं। अपने 4-6 बड़े अधिकारियों को जो हमारे थे जिम्मेदार, उनको पूरे एग्जामिनेशन को कंट्रोल करने में डाला है कि जिससे कोई समस्या विद्यार्थी की ऐसी ना हो जो हम हल ना कर सकें। सारी समस्याओं का हल जो विद्यार्थी आता है उसको भी हम अंडरटेक करते हैं, जबकि हमें नियमता नहीं करना चाहिए। हमने जब प्रिंसिपल के थ्रू किया तो प्रिंसिपल के थ्रू आना चाहिए उनको, लेकिन वो तब भी यहाँ आते हैं, हम उनके साथ ये बर्ताव नहीं करते हैं, उनको हम वापस भेजें, उनकी एप्लीकेशन ले करके और शाम तक पेंडेंसी क्लियर करके दे देते हैं उनको। सर, क्यों नहीं सभी प्रिंसिपल के साथ एक बैठक करके उन्हें सख्त हिदायत दी जाए कि आप छात्रों को विश्वविद्यालय नहीं आने दें? कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर से भी थोड़ी सी लापरवाही के कारण इतनी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। क्या देखिए, महाविद्यालय नहीं कर रहा है, ये हम भी समझ रहे हैं क्यों नहीं कर रहा। उन पर जिनके यहाँ से कोई सूचना हमें मिलती है हम कार्रवाई भी उन पर करते हैं,
और अनुरोध भी कई बार उनसे किया जा चुका। ये छात्र ही हैं जो वहाँ न जाके यहाँ आते हैं, क्योंकि कई हमारे पास भी आए, हमने पूछा कॉलेज में क्यों नहीं गए, तो नहीं साहब हम यहीं आएंगे। अब इसका क्या विकल्प है? अब मैं इनको लौटा दूँ यहाँ से बिना प्रिंसिपल के, काम आपका डायरेक्टली आने पे नहीं करेंगे तो उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात समझिए कि अभी तो हम सब के सब लगे हुए हैं कि हमारा सेशन जो है वो रेगुलर हो जाए, किसी बच्चे को कहीं बाहर जा कर के पढ़ाई में दिक्कत ना हो। तो मिथिला का सेशन अंडर ग्रेजुएट का 100% रेगुलर कर दिया मैंने, कोई चीज़ उनकी बकाया नहीं है। जो भी इम्तहान 23 के हैं वो सब मई तक ख़त्म करके जून में सारे रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। पीजी में हम जरूर एक सेमेस्टर बैक चल रहे हैं और वो कोरोना काल का इम्पैक्ट हम इसको भी ठीक नहीं कर पाए, एक सेमेस्टर बैक चल रहे हैं। वो भी हम ये सोच करके चल रहे हैं कि दिसंबर 23 तक उनकी भी वैकेंसी को जो भी पेंडेंसी वो पेंडेंसी ख़त्म कर देंगे।